आज़ादी के बाद एक समय ऐसा आया जब हिंदुत्व में चमकाने की कोशिश की गई और इस खेल में बाला साहब ठाकरे का नाम बड़े शिद्दत से लिया जाता है। आज उनके दो सुपुत्र हैं, एक राजनीति में है और दूसरे सरकार से बाहर है। राजनीति में हालांकि दोनों हैं, राज साहब और उद्धव ठाकरे। स्थितियां आज इतनी विषम हो गई है कि हिंदुत्व को अगर और कोई चमकाने की कोशिश कर रहा है तो उनको जेल के अंदर ये कह के डाल दिया जाता है कि आप राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं। नवनीत राणा और उनके पति दोनों को आज सलाखों के पीछे कर दिया गया है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, सुनील त्यागी जी और सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एक विधायक को इस तरह से गिरफ्तार करने का हक किसी प्रशासनिक अधिकारी को है या फिर सरकार को है। इनका उद्देश्य क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सुनील त्यागी जी से। त्यागी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया और ये विषय आज बहुत चर्चा में है। सबसे पहले जो आपने बताया कि बाल ठाकरे जी के दो पुत्र थे, ये बाल ठाकरे के पुत्र नहीं, उनके भतीजे हैं, राज ठाकरे जी। ये आपको मैं पहले बता दूं। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर सही चयन नहीं हुआ, अगर सही तरीके से पहला ही फैसला गलत हो जाएगा। राज ठाकरे जी बाल ठाकरे जी के साथ राजनीति करते थे और उनके हर काम के अंदर उनका सबसे आगे काम होता था, उनके दाएं हाथ की तरफ रहते थे। राजनीति में उद्धव ठाकरे जी जीरो थे। अगर उसी समय बाल ठाकरे सही चयन कर देते और राज ठाकरे को राजनीति में आगे लेकर आ जाते, अपने पुत्र का जिस तरीके से महाभारत के अंदर पुत्र मोह हुआ था, अरे महाभारत उसको हुआ था धृतराष्ट्र जी ने का, जब वही सेम आज हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अगर राज ठाकरे उस टाइम पर इस राजनीति में उनका वर्चस्व होता तो आज शिवसेना जिस हालात में है, जिन जिहादियों के हाथ में आज शिवसेना खेल रही है, वो कहते हैं कि आप जिस माहौल में रहते हो उसी माहौल के अंदर आप जुड़ जाते हो, वही माहौल आपको अच्छा लगने लगता है। एक बार एक कोई पक्षी था बहुत अच्छा, तो उसको बताया भाई क्या नाम, जब मेरी मौत होगी तो मैं नारी का कीड़ा बनूंगा, तो मुझे तुरंत मार देना जिससे मैं अपनी इसमें दोबारा आ जाऊंगा, मेरा ऐसा मेरे पे श्राप है। ठीक है भाई। वो कीड़ा जो है जब वो पैदा हुआ और उसको मारने गया तो कभी इधर कभी उधर बस्ता घूमने लगा, क्योंकि मौत का जब मौत आपसे सबको दिखाई देती है, वो ये भूल कर कहते हैं जन्म आगे भी होना है क्या। तो ये नाड़ी के कीड़े के साथ में अगर तुम रहोगे तो उनका जो माहौल है वो भी वही सेम टू सेम पैदा हो गया है। जिहादियों के साथ रहकर जो अपने धर्म को भूल गए हैं, जो अपने धर्म को बचाने के लिए शिवसेना का गठन हुआ था, धर्म को बचाने के लिए, आज अधर्मियों के साथ अपने धर्म का इतना बड़ा इन्होंने, क्या बताऊं उसका क्या नाम दूं मैं आपको, जो इन्होंने धर्म के साथ किया है वो अच्छा नहीं किया इन्होंने। अरे शिवसेना, शिव जिन्होंने पूरी पृथ्वी को विध्वंस कर सकते हैं सेकंड के अंदर, उसको बदनाम कर दिया इन्होंने। नहीं, आज अपने धर्म से विमुख होकर ये दूसरे धर्म को जो ये इतना बढ़ावा दे रहे हैं, एक हनुमान जी की वो पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने चाहते हैं। अरे तुम्हारा ही तो काम करने चाह रहे हो, और जिस धर्म के साथ तुम रह रहे हो उन धर्म में तो लिखा हुआ है कि तुम काफर हो और तुम्हें मारने से जन्नत मिलेगी, 72 रूम मिलेगा, तुम्हें सबसे पहले मारेंगे वो। नहीं, लेकिन त्यागी जी कुछ अधिकार भी तो हैं, किसी के घर पे जाके करना, किसी के दफ्तर में जाके करना। अरे पूजा ही तो करने जा रहे हैं, मेरे घर भेज दो, आप हनुमान चालीसा पढ़वाओ, वो शिव से क्या नाम, वो कोई से भी करवाओ, सत्संग करवाओ, मेरे घर भेज दो। अरे सत्संग करने तो जा रहे थे वो। त्यागी जी, आपने पहले बताया कि पुत्र और भतीजे
दोनों को आपने अलग अलग कर दिया। जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए पुत्र और भतीजा नहीं होता, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा स्कोप लेकर चलना पड़ता है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। उन्होंने तो उसमें सर वही होता है। आप एक चीज बताइए, इसलिए मैंने उनको पुत्र कहा था। दूसरी बात यह है कि आपने कहा था कि जिहादियों का साथ लेकर चल रहे हैं, तो जिहादी क्या एनसीपी को कह रहे हैं या फिर कांग्रेस को कह रहे हैं? क्योंकि वहां तो दोनों ही सेम है, दोनों ही भाई, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो जी, ये धर्म का मामला है। वो जो उनके साथ लगे हुए हैं, जिन्होंने इन्हें अपने गंद के अंदर इस्तेमाल कर लिया है, उसमें पूरी तरह मिला लिया है, ठीक है जी, वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और ये उस कामयाबी में ये घुस गए हैं। आप देखो, जब मछली मारने जाते हैं ना, किसी पानी में जब जाते हैं, नहीं, हमारा एक ही सवाल है, आप जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं, शिवसेना अगर इस तरह की चीजें कर रही है जो आपको गलत लग रहा है आज की तारीख में, वो क्या शिवसेना विघटन की तरफ जा रही है या कुछ और देश में नया कीर्तिमान कायम करने की कोशिश कर रही है? ये तो महाविनाश है सर, तो खत्म हो, ये तो खत्म हो गए। ये शिवसेना अब तो इसका नाम हटा देना चाहिए। अरे हमारे भगवान जो हमारे आराध्य हैं, जो महादेव के महादेव, उसका नाम खराब कर रहे हैं यार। पहले तो शिवसेना का नाम हटाओ उसमें से। शिवसेना जिन्होंने रखा था, अब इसे जिहादी नाम रख लो उसका, सबसे अच्छा तो ये रहेगा, फिर कुछ भी करो। त्रिपाठी जी, आपसे एक सवाल है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को और विधायक को अगर किसी मामले में हम गिरफ्तार करते हैं तो क्या पहले उनको नोटिस देना चाहिए या कैसे इनको गिरफ्तारी का क्या सिस्टम? जब इस तरह के किसी तरह का एमपी को, विधायक को, और जब हम पुलिस गिरफ्तार करती है तो वहाँ के जिला एसएसपी को ये वो है, जिम्मेदारी है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष को या विधानसभा के अध्यक्ष, दोनों को, अगर विधायक है तो विधानसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा का अगर सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष को वो लिखित जवाब दे, वो कहेगा कि इनको हम इस आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो नवनीत राणा के साथ जो चिट्ठी लिखी उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष को, उसमें ये आरोप लगाया कि उन्होंने जो, ठीक है, उन्होंने जानकारी दे दी, और जो एक चिट्ठी उनको लिखी गई नवनीत राणा की तरफ से कि हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमारे साथ जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, हमारे साथ जो है वो हमको पानी का गिलास जेल में नहीं दिया गया। तो ये जो ह्यूमन राइट एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक विधायक को, जो एक जनप्रतिनिधि होता है, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसीलिए शायद लोकसभा के सचिवालय ने वहाँ के अध्यक्ष से, वहाँ के सरकार से उससे रिपोर्ट मांगी गई। नहीं, सवाल ये है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम क्यों किया गया? नहीं, क्या ये इंटेंशन है या वास्तव में कुछ इस तरह से हुआ है महाराष्ट्र में? नहीं, देखिए, ये जो पूरा एपिसोड जो हो रहा है, पूरा एपिसोड वो राजनीति से प्रेरित है। कोई राज ठाकरे क्या चुनाव आ रहा है इसलिए? हाँ, वो तो सच है ये, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां 1 साल 1.5 साल पहले शुरू हो जाती है। और ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि राज ठाकरे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अगर उसके प्रति बीजेपी साइलेंट है, उनको नवनीत राणा अगर उनके यहाँ गई, अभी त्यागी जी ने कहा कि किसी के घर पर अगर हनुमान चालीसा पढ़ने चले जाओ तो उसका फ्रीडम राइट जो है, राइट ऑफ जो विशेषाधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसका कहाँ इन्फ्रीज हो रहा है, कहाँ उसका हनन हो रहा है, अगर वो घर के सामने कर रही थी। तो ये पूरा जो है मामला राजनीति से प्रेरित है। और इसमें अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ कि कौन सा दोनों ने विधायक और नवनीत राणा सांसद ने कौन सा ऐसा आरोप अपराध कर दिया कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा। ये बहुत ही साजिश के तहत हो रहा है। और ये प्रतिद्वंदता है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच में, जो आपसी टसल्स है, उसको लेकर के ये दोनों टूल्स बनाए जा रहे हैं। हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। अभी एक मुस्लिम महिला का आया था, वक्तव्य आया था कि हम प्रधानमंत्री के घर के सामने हनुमान पाठ करेंगे, फिर अपने धर्म से संबंधित पाठ करेंगे, और फिर क्रिश्चियंस का भी हम पाठ करने जाएंगे। उनको क्यों नहीं अनुमति दी गई? क्या इसके पीछे कारण है? नहीं, देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि अब जो है आपको अगर पढ़ना है तो भी त्यागी जी ने सही बात कहा कि आप अपने घर में पढ़ लीजिए, लेकिन मंदिर में पढ़ लीजिए। भाई साहब सुनो, वो जो है अभी आपने बताया वो हनुमान चालीसा भी पढ़ेगी और वो बाइबल भी पढ़ेगी, वो फिर अपना वो इस्लाम का पढ़ेगी, वो पढ़ने जा रही है, वहाँ कहीं महाभारत करने जा रही है। अरे तुमने, अगर हमने कोई सत्संग करना तो अपना ही तो करेंगे ना, या दूसरे करेंगे? अरे एक का कर ले, जिसका करना तो कर। और प्रधानमंत्री क्या है, क्यों नहीं थाने में, क्यों नहीं जंतर मंतर पे, क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री के घर पे क्यों? प्रधानमंत्री जहाँ मंदिर दिखा वहीं पहुंचाते हो, तो वहीं सत्संग करते हैं, वहीं पूरा काम करते हैं। चाहे किसी देश में चले जाओ, वर्ल्ड में जहां भी जाते हैं, सबसे पहले मंदिर ढूंढते हैं वो तो। जी जी।
और जो भी बाहर से आता है उनको अपने मंदिर लेके जाते हैं। पांडे जी, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इस मामले को कोशिश की जा रही है कि जात पात से उस लोगों को लड़ा करके और देश का विभाजन, देश में जो अशांति है वो पैदा किया जाए। ये बहुत ही गलत ट्रैक पर पांडे जी, मैं तो सरकार को इस पर रोक सरकार के संज्ञान में लेकर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सरकार पर जितनी जल्दी हो रात रात में ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए इस पे भी, और बंगाल की सरकार पे भी। अगर नहीं लगाएंगे तो जो हमारे हिंदू भाई है इनका जो मनोबल वो टूटता जा रहा है, इसको ना टूटने दे। और अब जिस तरह से ये अपने साथियों का साथ दे रहे जिहादी, आप भी हमारे अपने राम भक्तों का साथ दें। हमारे तो भक्त हैं, राम भक्त हैं, हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हमारे भगवान ने भी कहा एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। अब ये राम की सबसे बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ, तो हनुमान जी पर सियासत होने लगी है। राम को तो बीजेपी को मान लिया गया कि ये राम जो है, राम तो बीजेपी के है। अब हनुमान जी पर सियासत हो रही है और आप जानते हैं कि राम का मंदिर से ज्यादा हनुमान के मंदिर पूरे देश में हनुमान, राम के बिना हनुमान कहीं रह नहीं सकते। नहीं, हनुमान जी का राम का तो एक साथ का हुआ। अगर राम हनुमान से भी बड़ी बात है कि हमें देश को चलाना है, सबको हमें साथ लेके चलना है। बावजूद इसके अगर राम हनुमान पे हम टिके और इसके बाद अगर कोई दंगे की स्थिति बने या फिर कोई इस तरह का माहौल बनता है तो निश्चित तौर पे ये शर्मनाक है। सवाल एक और है यहाँ पे कि त्रिपाठी जी कोर्ट में दोनों राणा दंपति पहुंच गए हैं और वहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया गया, हमें पानी नहीं दिया गया, हमें बाथरूम नहीं जाने दिया, हमें जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया। तो ये निश्चित ही जेल के अंदर से भी एक राजनीति की बू आ रही है। भाई साहब, ये जिहादी हैं, ये अपना काम करते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें भी अपना काम करना चाहिए। हमारी सरकार को भी इस पर राष्ट्रपति शासन रात में लगा देना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा तो ये हमारा मनोबल टूट रहा है। हम तो अपनी बता रहे हैं, और जितने हमारे राम भक्त है सबका मनोबल टूट रहा है। जब तक इन जिहादियों की नकेल नहीं ढंग से कसी जाएगी तब तक उद्धार नहीं होगा देश में। नहीं, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति शासन को लगाने में एक स्टेब्लिश प्रक्रिया है। कोई प्रक्रिया नहीं। कांग्रेस जब चाहती जब भी चाहती थी उसी स्टेज पर 2 मिनट लगा दे रहा चल। अरे भाई साहब देखो, उसको राज्यसभा और लोकसभा में पारित कराना पड़ता है। तो अपने राज्यसभा में बनी है, लोकसभा में अपना बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत। अरे बहुमत भाई साहब, बहुमत है जी। हर पार्टी का पर लगाओ, जितनी पार्टी का लगाओ, देखो एक बार लगाओ तो सही। राजनीति से विचारधारा चलती है और विचारधारा से एक देश में माहौल बनता है। उस माहौल से हमें डिसाइड करते हैं कि किन पार्टियों को हमें सत्ता में लाना है जो पब्लिक के लिए काम कर सके। और आज जो स्थिति बन रही है वो निश्चित दिख रही है कि देश में एक अजीब तरह की आंधी चली है जिसको हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। धन्यवाद।